मैं इसी पर साल में कुछ कोरोना काल में यहाँ सदस्यता ग्रहण किया था। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के विचारों में आस्था रखते हुए इस पार्टी में भागलपुर जिला अध्यक्ष अशोक राय जी के नेतृत्व में यहाँ सदस्यता ग्रहण किया था। और मैं बता दूं कि इस पार्टी में जब मैं जुड़ा सबसे ज्यादा हमको जो सम्मान मिला इससे ज्यादा कहीं नहीं मिला। मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है। मैं मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ और जी जान से अगर माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था तो मैं ओरिजिनल चाय वाले का बेटा हूँ। और सिर्फ मेरी शिक्षा दीक्षा आर्थिक स्थिति परिवार का सही नहीं रहने के कारण मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सका। सिर्फ मैट्रिक करके घर बैठ गया और काम रोजी रोजगार की तलाश में लग गया। इसलिए सभी जो भी यहाँ युवा साथी हैं सभी से अनुरोध है मेरा कि पार्टी को संगठन को मजबूत करें और भागलपुर जिला के लिए रात 12 बजे भी जो अगर मेरी जरूरत पड़ी या जिला अध्यक्ष अशोक राय की जरूरत पड़ी है, जो भी स्थानीय है, हमारे अजय राय जी गार्जियन की तरह सबको मदद करते हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। जिस लोगों को जहां भी ब्लॉक में जरूरत हो, समाहरणालय में हो, कलेक्ट्रेट में हो, एसडीएम साहब के यहाँ किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, सब लोग एक दूसरे का मदद करें। इसलिए मदद करें कि मैं मुस्लिम होते हुए भी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब में आस्था इसलिए रखता हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये नहीं कि लाठी उठाओ जाके किसी का सिर फोड़ दो। जब आप शिक्षित होंगे तो कलम से लड़ेंगे। तो उन्होंने जो है हमारे समाज के लिए क्या किया, पूरा जीवन जो है वक्फ कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया अपने समाज को उठाने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। और वो कहते थे जब उनके पास एक वरिष्ठ पत्रकार बंधु आए तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर इतनी बड़ी रात हो गई और आप अभी तक जो है लिख पढ़ रहे हैं। तो वो पत्रकार बंधु से कहते हाँ, जो स्वर्ण समाज है उनके लोग जो है जवाहरलाल जैसे नेता के जो समाज के लोग हैं वो जो है जगह में है, और मेरा समाज जो है दलित समाज है, वंचित समाज है, जिसकी वजह कर मेरा समाज जो है पिछड़ा हुआ है, विकास से काफी दूर है और शिक्षा से दूर है, अपने हक अधिकार को लेने में सक्षम नहीं है। अगर मैं 8 प्रखंड अध्यक्ष का अध्यक्ष हूँ, उसी तरह आप भी पंचायत का जो अध्यक्ष है तो आप 100 आदमी का अध्यक्ष होंगे। इसलिए मेरे बंधुओं, हर आदमी जीतन राम मांझी पर आस्था रखता है। गरीब गुरबा 5 रुपया दे करके आप उसको सदस्य बनाएं। आप सदस्य बनाएंगे, हर हाल में आपका जो है पार्टी मजबूत होगी। मैं पिरपैती प्रखंड अध्यक्ष वरुण जी का नाम छूट गया था। पिरपैती प्रखंड पीछे बैठे हुए थे, जगह उनका दूसरा आदमी बैठ गया उनकी कुर्सी पर, इसलिए पीछे बैठे हुए वरुण कुमार जी बहुत लगन और मेहनत से उन्होंने पार्टी को पिरपैती में खड़ा करने का काम किया है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो प्रखंड में एक बार सम्मेलन करा चुके हैं। हम लोग यहाँ से 2-3 गाड़ी गए थे, काफी भीड़ थी उनके प्रखंड में। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं और पदाधिकारी हैं, हमारे अच्छे वक्ता में माने जाते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, उनका भी हमको सुनना है। मैं जिला कमेटी की ओर से मैं प्रदेश अध्यक्ष से एक मांग रखता हूं कि भागलपुर को अंगिका भाषा की दर्जा दिया जाए, मांग किया जाए अंगिका को दर्जा, भाषा की दर्जा देने के लिए, जिससे कि हम लोगों को बोलने में, अंगिका भाषा बोलने में जैसे हमारा सबके जैसे मदद मिलता है। और जाति जनगणना तो होनी ही चाहिए, ये भी मैं मांग करता हूँ। जाति जनगणना के साथ साथ उसके पहले अंगिका भाषा का जो है मैं जिला कमेटी की ओर से ये मांग रखता हूँ अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष से। मैं कई चीजों को समझा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक चीज सोचता है कि पत्थर की मूर्त को भी हम भगवान कहते हैं, घर आए कातिल को भी मेहमान कहते हैं। हम उनको भी दिल लगाते हैं जिनके दिल में नफरत है, उसी नफरती दिल की धड़कन को हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो हमारी पार्टी के विचारों को जब हम लोग लेके चले तो लोग मजाक उड़ाते थे, क्या होगा। लेकिन जब मजाक से नहीं माने तो लोग कई तरह के प्रलोभन देने लगे। और आज देखिए कि पार्टी जब चली थी तो हम लोग एक विधायक थे जीतन राम मांझी जी, आज 4 विधायक, 1 विधान परिषद सदस्य और 1 बिहार सरकार में मंत्री। और
मैं मजे की बात आपको बताऊं कि आज बिहार की सरकार अगर चल रही है तो आपको ही पता है कि आपकी पार्टी के भरोसे चल रही है। और हम तो कभी कभी कहते हैं कार्यकर्ताओं के बीच हैं, अपने परिवार में, इसलिए हम खुल के कभी कभी कह देते हैं कि हजारों फूल बेकार है किसी दुल्हन को सजाने के लिए, एक फूल ही काफी है किसी अर्थी पे चढ़ाने के लिए। आपके 43 विधायक काफी होंगे सरकार चलाने के लिए, मगर हमारे 4 विधायक ही काफी है किसी सरकार को गिराने के लिए। इसलिए हम किसी के एहसान पे ये पार्टी नहीं चल रही है, ये पार्टी सीना तान के चल रही है। और एक चीज हम साफ तौर पर मानते हैं कि ये देश, ये हमारी पार्टी मानती है कि ये देश न हिंदू से चलेगा न मुसलमान से चलेगा, ये मुल्क न वेदों से चलेगा न कुरान से चलेगा न कुरान से चलेगा। ये मुल्क है हमारा, किसी के बाप की जागीर नहीं। ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान पर। लोग इस देश की राजनीति को तरह तरह से कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, ये सारी कहानियां चल रही हैं, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक ही चीज सोचता है, ये मेरी तकदीर लिखने वाले बस मेरी एक पहचान लिख देना, मर जाऊं तो मेरे लाश के हर हिस्से पर मेरा प्यारा हिंदुस्तान लिख देना, मेरा प्यारा हिंदुस्तान लिख देना। भाई अनिल जी और इस बैठक में उपस्थित हैं हम लोगों के बीच भाई अजय कुमार राय जी, जो हम लोगों की पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं उपचुनाव के, वर्तमान में मुखिया से भी निर्वाचित किए गए हैं। उपस्थित हैं हम लोगों के बीच भाई विकास कुमार, अध्यक्ष हैं नाथनगर के, चंदन कुमार अध्यक्ष हैं सवौर प्रखंड के, शिवू मांझी जी उपस्थित हैं, शिव कुमार जी उपस्थित हैं जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के, राजेश रजक जी जिला सचिव की प्रखंड कमेटी की जो बैठक है, इसका मतलब क्या है? चाहते थे लोग सभा करने के लिए, लेकिन हम संगठन बनाने चले हैं। संगठन का मतलब होता है हम सेलेक्टेड लोगों की बैठक करें और उनको बताएं पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर 9 महीना मुख्यमंत्री रहे, उस कार्यकाल में इन्होंने क्या किए, ये 2-3 चीजें का हम स्पष्ट करना चाहते हैं। और हमारी पार्टी में लोग क्यों शामिल हो, क्यों सदस्य बने, इस पर भी हम चाहते हैं कि हम आपसे रूबरू हों। और यह भी चाहते हैं क्योंकि साथियों को बुलाना, इसलिए हम बुलाने का, आपसे बुलवाने का प्रयास करते हैं कि आप भी नेता बनिए। आप जब पार्टी के संगठन में अपनी बात को रखेंगे, संगठन पर विचार करेंगे, तभी आप बाहर में बैठक करके अपनी बात को रख सकते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी अब तो नई हो सकती है, क्योंकि हमने 6 साल का जो रास्ता तय किया है, 6 साल समय बिताया है, और इन 6 सालों में हमने जो मंजिल पाई है वह आप लोग भी देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। सरकार में जो सत्ताधारी पार्टी है उसका तो अंग हम हैं ही। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि हम सत्ताधारी पार्टी के अंग हैं। इस सत्ताधारी पार्टी में हमारे जो एक एमएलसी हैं वो इसमें अहम पद पर भी काबिज हैं। अनुसूचित जाति जनजाति, लघु जल संसाधन विभाग, जो जिसमें सिंचाई की भरपूर मात्रा का प्रबंध किया जाता है, जहां चाहे वो जल छाजन के रूप में, जल जीवन हरियाली के रूप में, और अनुसूचित जाति जनजाति में क्या योजनाएं होती है, इस पर भी आप लोग तहकीकात करेंगे। यही एक ऐसा विभाग है जिस पर कि अगर आप अपना संगठन प्रखंड स्तर पर मजबूत करेंगे, पंचायत स्तर पर मजबूत करेंगे, तो आप आए दिनों देखते हैं कि हमें पंचायत चुनाव लड़ना है, हमें वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़ना है, चाहे नगर निकाय में, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम की बात करें,
तो अगर हम निचले स्तर पर मजबूत रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रतिनिधि बनेंगे, और जब संगठन बनेगी हमारे लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो पेंशन का सवाल हो, आवास योजना का सवाल हो, जाति प्रमाण पत्र का सवाल हो, बच्चे बच्चियों के लिए छात्रवृत्ति का सवाल हो, जो हमारे बच्चे बच्चियां जो भाई बहन दूसरे जगह पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति कैसे मिले, चाहे वो शिक्षा ऋण कैसे मिले, इन तमाम बातों को हम पिछले बार अगर विस्तार से चर्चा करेंगे समय काफी लंबा लगेगा। लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास संगठन है, अगर आप संगठन बना करके किसी भी चीज के लिए आंदोलन करते हैं, पदाधिकारी भी देखता है कि जीतन राम मांझी ने क्या किया है, क्या करने वाले हैं, उसे बताने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, हम लोगों के बीच जाते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अल्प समय के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे, हम बने नहीं थे, हमने मांगा भी नहीं था, हम बनाए गए थे, और बनाए गए थे सोचा गया था कि इनके कंधे पर हम बंदूक रख के चलाएंगे, जो भी गड़बड़ी होगी इनके माथे पर होगी और सारा माल हम डकारेंगे। वैसा जीतन राम मांझी ने चलने नहीं दिया, क्योंकि इनमें भी एबिलिटी थी, इनमें भी काम करने का मादा था। अपने तरीके से जब ये भी काम करने लगे, लोगों को लगा कि भाई ये जीतन राम मांझी, कहीं जीतराम मांझी तो ना हो जाए, आगे आने वाले दिनों के चुनाव में अपना करिश्मा तो नहीं कायम कर ले। इसलिए खैर उस पर हम बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। मेरा क्या आगे क्या उद्देश्य है, हम लोगों को क्या बताएंगे, हम जब जाएंगे आप अपने कार्यकर्ताओं को का सदस्य बनाने के लिए, हम बताएंगे जीतन राम मांझी ने जो 9 महीने में काम किया, चाहे वो लड़कियों के लिए हो, प्रथम क्लास से एमए क्लास तक फ्री शिक्षा का अगर किसी करने का काम किया, वो जीतन राम मांझी है। महिलाओं के लिए जो उनका आर्थिक समृद्धि का है, 35% आरक्षण का लाने का काम अगर किसी ने किया तो वो जीतन राम मांझी हैं। मजदूरों की बात अगर करेंगे, जिनके पास आवास नहीं था, हम सरकारी रेट पर सरकार के हिसाब से जो शहरी क्षेत्रों में जो जमीन का कीमत है, हम 5 डिसमिल जमीन खरीद कर देंगे आवास विहीन लोगों के लिए। साथ ही साथ हम उसे खेती करने के लिए 2 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएंगे, उसको ऋण की व्यवस्था कराएंगे, युवा के लिए युवा आयोग की गठन करेंगे, और पत्रकार बंधु के लिए भी इन्होंने काम किए हैं। इसी प्रकार से किसानों के लिए 5 से 7 एकड़ तक किसानों के लिए जिनके पास जमीन है, फ्री बिजली देने का अगर किसी ने घोषणा किए, मंत्रिमंडल से उसको पास कराए, वही जीतन राम मांझी है। आज हम होमगार्ड की स्थिति को देखते हैं या चौकीदार की स्थिति को देखते हैं, कितना रुपया मिलता था, एक दिन का 40 रुपया मिलता था। अगर 40 रुपये के एवरेज से अगर उस होमगार्ड के जवानों का मासिक मानदेय जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए कितना होता है, और आज कितना मिलता है। आज वो 30,000 में जाते हैं, बराबर उनको ड्यूटी मिलती है। उसी प्रकार से चौकीदार का स्थिति है, उसी संकट से वेतन लेते हैं। बहुत लंबी तहरीर करेंगे अगर 34 फैसले को गिनाएंगे। इसलिए हम आपसे कहेंगे, आप कर्मठ बनिए, आप संघर्षशील बनिए, और अपने लोगों के बीच जाइए, उनको बताइए कि जीतन राम मांझी ने अपने अल्पकालीन मुख्यमंत्री काल में ये काम किए हैं।